हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका राम्स बायोलॉजी क्लासेस में। मैं राम अवधेश कुमार। आज के क्लास में मैं आपको प्रायोगिक जीव विज्ञान की परीक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। एक्चुअली है क्या कि आपका प्रायोगिक जीव विज्ञान में जो प्रायोगिक परीक्षा होती है वो आपके एग्जामिनेशन थ्योरी एग्जामिनेशन के पूर्व ही हो जाती है और एक अच्छा सा अंक इसमें निर्धारित किया गया है 30 अंक। 30 अंक मायने रखता है आपके करियर को अच्छा करने के लिए। तो इस 30 अंक में आप बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको इसकी रूपरेखा को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। तो आप जानते होंगे कि प्रायोगिक जीव विज्ञान की जब परीक्षा होती है तो उसमें आपको एक कॉपी मिलती है क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जो आती है। तो उस क्वेश्चन के अनुसार आपको अपने कॉपी में उसका आंसर लिखना होता है। तो जो कॉपी में आंसर लिखना होता है वो कुल 21 मार्क्स का होता है, 21 मार्क्स का। ये 21 मार्क्स कैसे कैसे उसमें लिखना रहता है, तो आप देखेंगे कि उसमें एक प्रमुख प्रयोग लिखना रहता है। एक बड़ा सा प्रयोग होता है, उस पूरे प्रयोग को आपको लिखना है। प्रयोग की क्रियाविधि लिखनी है, प्रयोग का उपकरण लिखना है, उसके सिद्धांत लिखने हैं, उसके निष्कर्ष लिखने हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप लिखेंगे तो वो उसमें 5 मार्क्स आएगा, आपको कुल 5 अंक आएंगे। दूसरा एक छोटा सा प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है, जिसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। फिर एक स्लाइड तैयार करना होता है। एक्चुअली स्लाइड तैयार करना ये प्रयोग का एक अंग है कि आपको स्लाइड तैयार करके उसके बारे में लिखना है कि आपने किस चीज़ का स्लाइड तैयार किया है, कैसे स्लाइड तैयार किया है। तो कॉपी में ही आपको दर्ज करना पड़ता है वो, उसमें आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। और चौथा स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में होता है क्या कि विभिन्न चीज़ें आपके सामने रख दी जाती है और उन चीज़ों को पहचानना होता है, उसके बारे में 2-4 लाइन आपको लिखना होता है, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह लिखना रहता है, उसको पहचान कर आपको उसका वर्णन करना होता है। तो उसमें आपको 7 अंक मिलते हैं। तो आपको जो कॉपी प्रदान किया जाता है उसमें इस तरह से 5 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 7 अंक, कुल मिला के 21 अंक मिलते हैं उस कॉपी में लिखने के लिए। और उस 21 अंक में आपने जितना अच्छा उसमें आप लिखने का प्रयास करेंगे, जितना सुंदर साफ शब्दों में, स्वच्छ शब्दों में, चित्र के साथ, आप फिगर के साथ उसका नामांकित करके अच्छे से लिखेंगे तो आपको 21 में मिनिमम तो 20 मार्क्स, 18 मार्क्स, 19 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये 21 भी मिल सकते हैं। फिर आता है आपका प्रायोगिक रिकॉर्ड, जो आप पहले से तैयार करके रखते हैं। मार्केट से कॉपी लेकर जो आप प्रायोगिक रिकॉर्ड तैयार करते हैं उसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। उसके लिए इस तरह की कोई किताबें आपको मार्केट में मिल जाती है, प्रायोगिक जीव विज्ञान करके, क्लास 12 की। तो इस प्रायोगिक जीव विज्ञान की पुस्तक से आप विभिन्न 5 प्रयोग, 7 प्रयोग आप अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखते हैं और इस पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ये 4 मार्क्स आपको पहले से आप निर्धारित कर सकते हैं, पहले से आपको मेहनत करना होता है, इसके लिए कॉपी में बनानी होती है। तो ये 4 मार्क्स आपको इस तरह से मिलते हैं। उसके बाद वहीं पे जहाँ पे आप विद्यालय में परीक्षा देंगे, प्रायोगिक परीक्षा देंगे, वहीं पे आपको वहाँ के एक्सटर्नल महोदय, जो बाह्य परीक्षक होते हैं, जो बाहर से आते हैं परीक्षक महोदय, वो मौखिक परीक्षा लेते हैं और उस मौखिक परीक्षा में आपको 5 अंक दिए जाते हैं। तो ये जो 5 अंक है आपको, वो आपके इंस्टेंट जवाब पर निर्भर करता है कि आप कैसे जवाब देते हैं, कैसे उसका उत्तर देते हैं, उस पर आपको 5 अंक मिलता है। जैसा आप जवाब देंगे वैसा ही आपको अंक मिलेगा। इस तरह से 21 मार्क्स कॉपी पर मिलते हैं, कॉपी में 4 मार्क्स आपके रिकॉर्ड पर मिलते हैं और 5 अंक आपके मौखिक जवाब पर मिलते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 21, 4, 25 और 5, 30 मार्क्स के परीक्षा होते हैं। ये जो 30 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम होते हैं, इस 30 में आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे आए, इसके लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा
और आपका रिकॉर्ड अच्छे से तैयार करना होगा। प्रयोग जो आप लिखेंगे वह भी साफ़ सुथरे अक्षरों में, अच्छे से साफ़ सुथरे अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना साफ़ आपका कॉपी होगा आपको समझा जाएगा कि आप प्रयोग भी उतने साफ़ ढंग से, स्वच्छ ढंग से आप करते हैं। तो आप इसको बढ़िया से, बेहतर ढंग से एक परीक्षा को माने महत्वपूर्ण देते हुए आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका ये अंक जो है 30, आपका बखूबी आपके डिवीज़न में, आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। इसीलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप 30 मार्क्स मायने रखता है आपको, चूँकि 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स का आपका सैद्धांतिक परीक्षा होता है और 30 मार्क्स का प्रायोगिक परीक्षा होता है। सैद्धांतिक परीक्षा आपके सेंटरों पे होंगी, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव लिखेंगे। ये तो ठीक है, इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जैसा लिखेंगे वैसा मार्क्स आएगा। ये 30 मार्क्स जो है आपके विद्यालय में जो परीक्षा होगी, प्रायोगिक परीक्षा, उसमें मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि कुल मिलाकर आपको 100 में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आगे मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सैद्धांतिक प्रश्न पूछा जाता है, 70 मार्क्स में कितना मार्क्स किस चैप्टर से आती है, किस यूनिट से आती है। चूँकि आपको 5 यूनिट पढ़ना है तो 5 यूनिट के बारे में आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। आप ज़रूर मिलेंगे मुझे, और कोशिश करेंगे कि मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।